नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध लोभ एवं प्रीति का भाग 2। यह निबंध विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में लगा हुआ है। साथ ही साथ यह बीए, एमए और विभिन्न राज्यों के 12th क्लास के सिलेबस में भी कहीं कहीं लगा हुआ है। तो आप लोग अपना सिलेबस तैयार चेक कर लें। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि भाग 1 में से कोई ना कोई निबंध आपके सिलेबस में अवश्य ही निर्धारित है। तो उसके लिए भाग 1 चिंतामणि नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां से आप अन्य निबंध चेक कर सकते हैं, जैसे उत्साह, श्रद्धा एवं भक्ति, कविता क्या है, भाव एवं मनोविकार, काव्य में लोकमंगल की साधना आदि आदि। बात करें लोभ और प्रीति की, तो यह वर्तमान में आरपीएससी का जो 2nd ग्रेड का सिलेबस है उसमें भी लगा हुआ है। तो अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। अब हम इसके भाग 2 पर विचार करेंगे। कल का जो वीडियो था अच्छे से व्याख्या करके मैंने समझा दिया, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज इसके दूसरे पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। इसके संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि यहां तक तो प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा वाले लोभ की बात हुई, जिसका प्राय विरोध होता है। अब प्राप्ति की उस इच्छा का विचार करता हूं जिसे एक ही वस्तु के संबंध में बहुत से लोग बिना किसी विरोध के रख सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि लोभ की परिभाषा भी लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से लगा लेते हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोगों का स्वार्थ पूर्ति हो रही हो, जैसे धन, तो उसके प्रति इच्छा को वो लोभ नहीं मानते। अब शुक्ल जी कहते हैं कि जिस लोभ से दूसरों को कोई बाधा या कष्ट पहुंचता है, उसी को पहले एक प्राय जिसे बाधा या कष्ट होता है बुरा कहता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसी प्रकार बहुत से बुरा कहने वाले हो जाते हैं। सारांश यह है कि जो लोग दूसरे की सुख शांति या स्वच्छंदता के बाधक होते हैं, अधिकतर वह निंद्य समझे जाते हैं, निंद्य यानी निंदनीय समझे जाते हैं। उपवन की शोभा सबको लुभाती है। यदि कोई नित्य किसी के बगीचे में जाकर टहला करे तो उसका क्या जाता है। यदि हम किसी वस्तु पर लुभाकर उससे उतना ही संपर्क रखना चाहते हैं जितना सब लोग एक साथ रख सकते हैं, तो हमारा लोभ किसी की आंख में नहीं खटक सकता। बगीचे को आंख से एक साथ बहुत से लोग देख सकते हैं, पर उसमें के फल नहीं खा सकते। जहां देखने का भी दाम लगता है या कुछ आदमियों का देखना बिना बंद किए देखा नहीं जा सकता है, वहां दृष्टि संपर्क भी की इच्छा भी मुश्किल में डाल देती है। पर जहां एक इच्छा दूसरे की इच्छा का बाधक ना होकर साधक होती है, वहां एक ही वस्तु का लोभ रखने वाले बहुत से लोग बड़े सद्भाव के साथ रहते हैं। लुटेरे या डाकू इसी प्रकार दलबद्ध होकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि लूट के सामान पे किसी एक का नहीं होता, सबका भाग पहले से तय होता है, इसीलिए वो लोग दलबद्ध रहते हैं। बगीचे को आप टहल सकते हो, उसकी सुंदरता को निहार सकते हो, उसके फूलों को देख सकते हो, लेकिन यदि किसी का व्यक्तिगत बगीचा है तो आप उस पर अधिकार करने की सोचो, या सोचो कि यार इतना सुंदर बगीचा है, मेरे पास भी ये होना चाहिए, और आप किसी प्रकार से उसे प्राप्ति करने की इच्छा रखो, या उसके फूलों को तोड़ो, या कुछ भी उसे नुकसान पहुंचाने की इच्छा करो। या आप नुकसान पहुंचाने की इच्छा न समझकर आप ये समझिए कि यदि आप उसे पाने की आकांक्षा करें तो भी ठीक है, तो भी आपकी बुराई नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस इच्छा को कार्य रूप में परिणित कर दें, उसे किसी भी येन क्रेन प्राक्रेण आप उसे प्राप्त करने की कोशिश करने लगें, तो वो आपका लोभ होगा। आगे शुक्ल जी कहते हैं, किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है और वह हानि और कष्ट उठाकर भी वहां से नहीं जाना चाहता। हम कह सकते हैं कि उसे उस स्थान का पूरा लोभ है। जन्मभूमि का प्रेम, स्वदेश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है, तो स्थान के लोभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस लोभ के लक्षणों से शून्य देश प्रेम कोरी बकवाद या फैशन के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़ पत्तों, वन, पर्वत, नदी, निर्झर सबसे प्रेम होगा। सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा। सबकी सुधा करके वह विदेश में आंसू बहाएगा। सुधी होनी चाहिए, सुधी यानी स्मृति, है ना, सुधा तो अमृत होता है, तो सुधी होना चाहिए। सुधी करके वह विदेश में आंसू बहाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो आंख भर यह भी नहीं देखते कि आम प्रणय सौरभपूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं झांकते कि किसानों के झोंपड़ों के भीतर क्या हो रहा है,
वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का परता बताकर देश प्रेम का दावा करे तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना परिचय का यह प्रेम कैसा? जिनके सुख दुख के तुम कभी साथी ना हुए, उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, यह समझते नहीं बनता। उनसे कोसों दूर बैठे पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम विलायती बोलों में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ ना घसीटो। प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल जा सकते हैं, पर प्रेम करने वाले नहीं। हिसाब किताब कौन रखता है? कैशियर। हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हित चिंतन और हित साधन की प्रवृत्ति इस ज्ञान से भिन्न है। वह मन के वेग पर निर्भर है। उसका संबंध लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना आवश्यक त्याग का उत्साह हो ही नहीं सकता। जिसके बिना आवश्यक त्याग का उत्साह हो नहीं सकता। जिसे वृक्ष की भूमि से प्रेम होगा वह इस प्रकार कहेगा। नैनन सोरस खान, क्या कहेगा वो? एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा आपको। नैनन सोरस खान जब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौतक ये कल धौत के धाम करील के कुंजने ऊपर वारो। नैना का क्या सुख है? यदि आपके वो रसखान का कहना है कि यदि ब्रज के बन बाग तड़ाग यानी तालाब, उनको यदि निहारने का सुख यदि मिले तो ही नैनन का सुख है, यानी तभी नैनों की सार्थकता है यदि आपको वो देखने को मिले। कौतक ये कल धौत के धाम, कहते कि जी कितने भी कल धौत या स्वर्ण के धाम है, या सुंदर सुंदर जो स्थल बने हुए, स्वर्ग है, स्वर्ण है, तो ये सब धाम करील के कुंजन, और करील के जो कुंज है ना, करील के वृक्षों से निर्मित जो कुंज गलियां हैं ब्रज की, उस पर वार दू, उस पर न्योछावर है। रसखान तो किसी की लकुटी और कामरिया पर तीनों पुरों का राज सिंहासन तक त्यागने को तैयार थे, है ना। आपने रसखान की प्रसिद्ध पंक्तियां सुनी होंगी। या लकुटी और कामरिया पे राजती हूँ पुर को तजिड़ारो, है ना। मानुस हो तो वही, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। मानुस हो तो वही जो ब्रज की गाय चरावन वारो, तो इस तरीके से। पर तीनों पुरों का पर देश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने अपने किसी थके मांदे भाई के फटे कपड़ों और धूल भरे पैरों पर रीछ कर या कम से कम खींच कर बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे? मोटे आदमियों, तुम जरा सा दुबले हो जाते अपने अंदेशे से सही तो न जाने कितनी ठटरियों पर मांस चढ़ जाता, कितनी ठटरियों पर मांस चढ़ जाता। मोटे लोग यानी जो अच्छे पैसे वाले हैं, तो तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा अगर तुम दान कर देते तो कितने ही ठटरियों यानी हाड़ मांस के पुतले। ठटरियों मतलब कैसे समझाओ? ठटरी होती है सिर्फ हड्डियों का जो ढांचा रह जाता है ना, अर्थात गरीब, है ना। ठिठरे हुए जो लोग हैं ना, ठिठर जाते हैं, तो वो लोग जो गरीब लोग हैं उनके लिए यदि तुम थोड़ा सा है, मोटे आदमी हो, मोटे आदमी से मतलब शारीरिक मोटे से भी है, लेकिन एक इसका लाक्षणिक करता है पैसे वाले लोग है ना। ये तो मोटा व्यापारी है, तो मोटा सेठ है, तो उस पर जिस पे पैसा हो थोड़ा सा तुम खर्च कर देते तो उन ठटरियों पर भी मांस चढ़ जाता, उन्हें भी भोजन मिल जाता। अब पूछिए कि जिनमें यह देश प्रेम नहीं है उनमें वह किसी प्रकार हो भी सकता है? हाँ, हो सकता है। परिचय से, सानिध्य से। जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा उत्पन्न होती है, उस प्रकार सानिध्य से भी लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। बिल्कुल सही बात है। हमें कई बार किसी को नहीं जानते, कोई हमारे देश में नहीं आया और मात्र भ्रमण करने के लिए कुछ अंग्रेज आ गए और ब्रज में मथुरा वृंदावन क्षेत्र में चले गए, और उसके बाद वो अंग्रेज कभी लौट के, अंग्रेजी युवतियां हैं तो वो अपने वहाँ जो वासना का जाल वहाँ फैला हुआ है ना पश्चिम सब देशों में, तो वहाँ से वो मतलब एक तरीके से उनका मन भर जाता है और वो यहाँ पर घूमने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन उन्हें ये देश, ये मथुरा, ये ब्रज की गलियाँ इतनी प्यारी हो जाती हैं, कृष्ण से उन्हें प्रेम हो जाता है और वो भी कृष्ण की गोपियों के रूप में यहाँ रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि कृष्ण के और गोपियों के संबंधों को लेकर कृष्ण को बदनाम किया जाता है ना, तो वो कवियों की एक तरीके से षड्यंत्र कह लीजिए, या इसको रामचंद्र शुक्ल की बुक में मैंने भक्ति साहित्य जब आपको पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से व्याख्या किए थे कि कृष्ण का और गोपियों का प्रेम शारीरिक ना होकर मानसिक था। ठीक है, कवि ने अपनी रचनाओं की प्रसिद्धि के लिए प्रयुक्त किया, बहुत सारे उदाहरणों से स्पष्ट किया। यहाँ उस बात पर नहीं आऊँगी, सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर गोपियों का, अब जैसे ये आप जाते हो ब्रज की गलियों में देखते हो ब्रज की गलियों में जब आप देखते हो, जाते हो, तो आप ये चीज़ देखते हो ना कि
गोवर्धन की परिक्रमा में वो लोग भक्ति रस में डूबे हुए हैं। उन्होंने क्या पहन रखा है, उनके पास में कौन चल रहा है, कुछ नहीं, मृदंग बजाते, ढोलक बजाते, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, तो वो सब कृष्ण के प्रेमी हैं और सब कृष्ण के लिए पागल है। अपना घर बार देश छोड़कर यहाँ रह रहे हैं। अब आप उनसे कहो, उनको वासना की नज़रों से देखो या गलत समझो, तो वो आपकी परेशानी है, वो गलत नहीं हो सकते, आपकी नज़रें गलत हैं। और जितना तो सानिध्य से भी प्रेम हो सकता है, सही है ना, क्योंकि जब हम किसी के समीप जाते हैं, उसके सानिध्य में रहते हैं, तो उसके गुण दोषों का पता चलता है, तो उससे प्रेम हो जाता है। साथ परस्पर आप जब कोचिंग में जाते हो, अपने कॉलेज स्कूल जाते हो, किसी के सानिध्य में रहते हो, देखते हो, सुनते हो, तो प्रेम की भावना जागृत हो ही जाती है। अपने गुरुजनों के प्रति आपके मन में श्रद्धा की भावना हो जाती है। आप के पास से कोई आपके टीचर मैडम या सर निकल जाएं, आप उन्हें नहीं जानते, ठीक है, और थोड़े से सांवले से ऐसे ही हैं और बेचारे पे बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो कपड़े भी ऐसे ही पहन रखें, ऐसे से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं पहन रखे और शकल सूरत भी साम, तो आपको प्रेम नहीं होगा। लेकिन यदि आपको उनकी कक्षा में जाने का मौका मिले और वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरु की शक्ल कैसी है, गुरु ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, गुरु का रहन सहन कैसा है, गुरु की, लेकिन आपको अपने गुरु से प्रेम हो जाएगा। प्रेम कौन सा? श्रद्धा वाला। आप श्रद्धा से नतमस्तक हो जाओगे अपने गुरु के लिए। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान के आधार पर, ठीक है। तो यही शुक्ल जी कहना चाहते हैं। आगे अपनी बात को क्लियर करते हुए कहते हैं, उसी प्रकार सानिध्य से भी लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। लोभ और प्रेम को एक ही जगह इन्होंने प्रयुक्त कर दिया शुक्ल जी ने। जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें हम बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें हम बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ हो जाता है, सारांश यह है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो ही जाता है। जिस स्थान पर कोई बहुत दिनों तक रह जाता है, उसे छोड़ते हुए दुख होता है। पशु और बालक भी जिनके साथ अधिक रहते हैं, उनसे परच जाते हैं। यह परचना परिचय से निकला है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है, तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाओ। आप किसी हीरोइन को टीवी पर देखते हो और उसके लिए आकर्षित हो जाते हैं, तो वो आपका आकर्षण होगा, प्रेम नहीं होगा। प्रेम करने के लिए ज़रूरी है आप उस व्यक्ति के साथ रहें, उसके गुण दोषों से हो परिचित हो, तब आप प्रेम करेंगे, तो वो आपका वास्तविक प्रेम है। वरना वो क्या है? एक आकर्षण है और कुछ नहीं। बाहर निकलो तो आंखें खोलकर देखो कि खेत कैसे लहला रहे हैं, नाले झाड़ियों के बीच कैसे बह रहे हैं, टेसू के फूलों से वनस्थली कैसी लाल हो रही है, चौपायों के झुंड चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं, अमराइयों के बीच में गांव झांक रहे हैं। अब इतने सुंदर दृश्य वर्तमान में देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी कभी कभी मन करता है कितना अच्छा होता कि हम कृष्ण के समय हुए होते। ये सुंदर सुंदर जो वस्तुएं हैं, सुंदर सुंदर कुंज की गलियां हैं, वो धूल है, वो रज है जहाँ कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं करी, काश हम उन सबको देख पाते। क्या फ़र्क पड़ता कि दुनिया थोड़ी सी कुछ हमारे बारे में किताब में गलत लिख देती, लेकिन ऐसा भी जो है साहित्य में या जो मूल पुस्तकें हैं उनमें ये वर्णन आता है कि बहुत सारे ऋषियों ने कहा, कृष्ण की तपस्या करी और उन्होंने जब प्रकट हुए तो बोले क्या चाहिए, कि हम आपको चाहते हैं, हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं। अब इतने सारे ऋषि आकृष्ट हो गए कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर। अब उन्होंने तपस्या किसी और कारण से की, लेकिन जब कृष्ण ने दर्शन दिए विष्णु ने, तो वो आकृष्ट हो गए। तो उन सब को उन्होंने ब्रज में गोपी बनाकर प्रकट कर दिया। यानी कि जैसे यशोदा थी उसकी उम्र की, तो माँ का जो लाड था वो जो ऋषि थे अपनी तपस्या के बल पर ही निसंदेह गोपी बनकर प्रकट हुए, तभी उनको कृष्ण का सानिध्य मिला और कृष्ण को माँ की तरह उन्होंने अपना लाड जो है वो कृष्ण के ऊपर लुटाया। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहते हैं। अमराइयों के बीच में से गांव झांक रहे, उनमें घुसो, देखो क्या हो रहा है। जो मिले उनसे दो दो बातें करो, उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी आधा घड़ी बैठ जाओ और समझो कि ये सब हमारे हैं। इस प्रकार जब देश का रूप तुम्हारी आंखों में समा जाएगा, तुम उसके अंग प्रत्यंग से परिचित हो जाओगे, तब तुम्हारे अंतःकरण में इस इच्छा का उदय होगा कि वह हमसे कभी ना छूटे। आज भी अगर आप मथुरा वृंदावन की तरफ घूमने चले जाओ, तो जो पुराने हैं, जैसे कि अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुछ दिनों पूर्व ही मैं गई, तो चिंता हरण मंदिर है वहाँ पर, वहाँ गए। देखिए ये जो बड़े बड़े मंदिर है, प्रेम मंदिर वगैरह, ये सब तो अब एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, तो वो वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल पुराने गांव की कुंज गलियों में जो है
ब्रह्मांड घाट वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ जाकर थोड़ी देर शांति से बैठें, थोड़ा सा देर आप यमुना की लहरियों को निहारें, थोड़ा सा अलग अनुभव होता है, क्योंकि हिंदी साहित्य में हम इतना इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि शायद जैसे और भी लोग थे हमारे साथ, वो उस दृष्टि से उस यमुना को और उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे जिस दृष्टि से मैं देख पा रही थी। तो इतना अनुपम सुख मिला वहाँ जाकर कि एक मन में इच्छा हुई कि हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं इन्हें जब चाहूँ तब देख पाऊँ, अपने इतना समीप मुझे बुला लो कि मैं जब चाहूँ तब मैं इनको देख सकूँ। ऐसी इच्छा हुई कि मैं मथुरा और वृंदावन में ही बस जाऊँ, यहाँ से कभी जाऊँ ही नहीं। यही स्थिति, थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगी आपसे। अभी हरिद्वार हमारा जाना हुआ, पहली बार ही हम लोग विवाह के पश्चात गए इस तरीके से, तो हरिद्वार जाना। हरिद्वार से हमारी सुबह की ट्रेन थी, और जब 5 साढ़े 5 बजे के लिए ट्रेन लेने के लिए हम लोग आ रहे थे ऑटो से, तो यकीन मानिए जो वहाँ की शीतल जो गंगा की धारा थी और जो कुछ भी सुबह का जो प्राकृतिक दृश्य था, जैसे प्रथम रश्मि कविता हमने पढ़ी पंत की, तो उसको देखकर मेरी आंखें भर आई। मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से छोड़ कर जाऊँ गंगा के तट पर। देखिए मेरा बहुत ज़्यादा मन मंदिरों में थोड़ा सा ये है कि जैसे मनसा माता के मंदिर गए, तो कभी और इसको व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे। खैर, एक धक्का लगा मंदिर में पहुंच गए, फिर जल चढ़ाया, दूसरा धक्का लगा गेट से बाहर। तो उसमें कोई श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो पाई मेरी कि मैंने बहुत भक्ति भाव से वहाँ पूजा करी, क्योंकि धक्के ही पड़ते रहे। जल भी चढ़ाने का तो वो चीज़ नहीं हो पाई। लेकिन गंगा के तट पर बैठकर आराम से बच्चों को नहलाया, ठंडे पानी से स्नान किया, वहाँ वो प्राकृतिक दृश्य देखा, तो मन इतना उससे लोभ कह लीजिए या प्रेम कह लीजिए, मुझे नहीं पता कि वो प्रेम था या लोभ था, लेकिन ऐसी इच्छा हुई कि ईश्वर जीवन में बार बार यहाँ आने का मुझे मौका मिले। अब वो नहीं कह सकते कि वो लोभ था या प्रेम था। हाँ, और यही स्थिति मथुरा जाकर हुई कि हे कान्हा, अब अपनी शरण में ले लो। जो समय बीत गया तुम्हारे बिना, वो उम्र थी नहीं, बस जिंदगी वो है जो तुम्हारी शरण में यहाँ आके गुजर जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वैराग्य में धारण करने वाली हूँ या अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ने वाली हूँ, ऐसा नहीं। वो एक मन का भाव है, अंतःकरण की भावना है, उसे आप लोभ कहें, प्रेम कहें, जो भी कहें। आगे शुक्ल जी कहते हैं, जब तुम उसके अंग प्रत्यंग से परिचित हो जाओगे, तब तुम्हारे अंतःकरण में इस इच्छा का उदय होगा कि वह हमसे कभी ना छूटे, वह सदा हरा भरा और फूला फला रहे, उसके धन धान्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहें। यह तो वर्तमान प्रेम सूत्र हुआ। अतीत की ओर दृष्टि फैलाओ। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, विक्रम, कालिदास, भवभूति इत्यादि का स्मरण करो, जिससे यह सब नाम तुम्हारे हो जाएं। इनके नाते भी यह भूमि और इस भूमि के निवासी तुम्हें प्रिय होंगे। पर आजकल इस प्रकार का परिचय बाबुओं की लज्जा का एक विषय हो रहा है। वे देश के स्वरूप से अनजान रहने या बनने में अपनी बड़ी शान समझते हैं। मैं अपने एक लखनवी दोस्त के साथ सांची का स्तूप देखने गया। यह स्तूप एक बहुत सुंदर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। नीचे एक छोटा सा जंगल है जिसमें महुए के पेड़ भी बहुत से हैं। संयोग से उन दिनों पुरातत्व विभाग का कैंप पड़ा हुआ था। रात हो जाने से हम लोग उस दिन स्तूप नहीं देख सके। सवेरे देखने का विचार करके नीचे उतर रहे थे। बसंत का समय था, महुए चारों ओर टपक रहे थे। मेरे मुंह से निकला, महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है। इस पर लखनवी महाशय ने मुझे रोककर कहा, यह महुए सहुए का नाम न लीजिए, लोग देहाती समझेंगे। मैं चुप हो गया। समझ गया कि महुए का नाम जानने से बाबूपन में बड़ा भारी बट्टा लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी आप बच्चों के साथ जाइए, स्कूल जाइए, उनके साथ उनके और मित्रगण हों, उस समय आप अपनी देसी भाषा में बोलो तो बच्चे टोक देते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो बच्चे शायद हमसे आशा करेंगे कि हम भी उनके फ्रेंड ग्रुप में इंग्लिश में बात करें, क्योंकि उनकी शान पे पट्टा लगता है। हमें उन्हें अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में सिखाने में शायद असफल हो रहे हैं। ठीक है, आरंभ में ही कहा जा चुका है कि प्रवृत्ति भेद से प्रिय वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है, प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा, ये दूर ना करने या नष्ट ना होने देने की इच्छा। एक तो प्राप्ति की इच्छा, दूसरी उसके सानिध्य की, और दूर ना हो, नष्ट ना हो, इसकी इच्छा। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा का विचार तो हो चुका। अब रक्षा की इच्छा का अन्वेषण करना। रक्षा की इच्छा भी दो प्रकार की होती है, स्वायत्ता रक्षा की अर्थात अपने अधिकार में रखने की इच्छा, स्वनिरपेक्ष रक्षा की अर्थात केवल बने रहने देने की इच्छा।
स्वायत्तता रखने की इच्छा प्राय अनन्य उपयोग या उपभोग की वासना से संबद्ध रहती है। इससे वह कभी कभी लोगों को खटकती है और लोग उसका विरोध करते हैं। कोई बहुत मीठे आम का पेड़ है जिसका फल सब लोग खाते हैं और जिसकी रखवाली सब लोग करते हैं। यदि उनमें से कोई अकेले उसकी रखवाली करने चले और किसी को पास ना आने दे तो सब लोग मिलकर विरोध करेंगे। पर कभी कभी स्वायत्तता रखने की इच्छा अन्य द्वारा यथेष्ट रक्षा के उस अविश्वास के कारण होती है जो लोभ या प्रीति की अधिकता से उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में यदि संरक्षित वस्तु के उपयोग या उपभोग आदि से औरों को कोई बाधा नहीं पहुंचती तो किसी एक का उसे अपनी रक्षा में रखना दूसरे को बुरा नहीं लगता। यदि लोभ की वस्तु ऐसी है जिससे सबको सुख और आनंद है, यदि लोभ की वस्तु ऐसी है जिससे सबको सुख और आनंद है तो उस पर जितना भी अधिक ध्यान रहेगा, रक्षा के भाव की एकता के कारण परस्पर मेल की उतनी ही प्रवृत्ति होगी। ध्रुव बेटा क्या कर रहे हो? ये क्यों पहन रहे हो आप? एक सेकंड, आप लोगों को थोड़ा सा व्यवधान। तो ये पहनने नहीं है। यदि लोभ की वस्तु ऐसी है जिससे सबको सुख और आनंद है तो उस पर जितना ही अधिक ध्यान रहेगा, रक्षा के भाव की एकता के कारण परस्पर मेल की उतनी ही प्रवृत्ति होगी। यदि 10 आदमियों में से सबकी यह इच्छा है कि कोई मंदिर बना रहे, गिरने पड़ने ना पाए और अधिक उन्नत और सुसज्जित हो, तो यह सम्मिलित इच्छा एक के सूत्र होगी। मिलकर कोई कार्य करने से उसका साधन अधिक या सुगम होता है, यह बतलाना पर उपदेश कुशल नीतिज्ञों का काम है, मेरे विचार का विषय नहीं। मेरा उद्देश्य तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की छानबीन है जो निश्चयात्मक वृत्ति से भिन्न है। मुझे तो यह कहना है कि इन अवस्थाओं में मेल की प्रवृत्ति होती है। अब मेल से क्या क्या लाभ होते हैं यह तो न जाने कितने झगड़ालू बताते हैं और न जाने कितने लोग सुनकर झगड़ा करते हैं। लोभ का सबसे प्रशस्त रूप वह है जो रक्षा मात्र की इच्छा का प्रवर्तक होता है, जो मन में यही वासना उत्पन्न करता है कि कोई चीज बनी रहे, चाहे वह हमारी किसी उपयोग में आए या ना आए। इस लोभ में दोष के लेश उसी अवस्था में आ सकता है जबकि वह वस्तु ऐसी हो जिससे किसी को कोई बाधा या हानि पहुंचती हो। कोई सुंदर कृष्णसार मृग नित्य आकर खेती की हानि किया करता है। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसकी रक्षा चाहने वाला यदि बराबर उसकी रक्षा में प्रवृत्त रहेगा तो बहुत सौ से उसकी अनबन हो सकती है। वह लोभ धन्य है जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं और लोभ की जो वस्तु अपने सब लोभियों को एक दूसरे का लोभी बनाए रखती है वह भी परम पूज्य है। घर का प्रेम, पुर या ग्राम का प्रेम, देश का प्रेम इसी पवित्र लोभ के क्रमशः विस्तृत रूप हैं। मनुष्य के प्रयत्नों की पहुंच बहुत परिमित होती है, अतः जो प्रेम क्षेत्र जितना ही निकटस्थ होगा उसमें उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी और जो जितना दूर होगा प्रयत्नों का उतना ही कम अंश उसके लिए आवश्यक होगा। सबसे अधिक घर की रक्षा का, फिर पुर या ग्राम की रक्षा का और फिर देश की रक्षा का ध्यान जनसाधारण के लिए स्वाभाविक है, पर जिनकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है, जिनके अंतःकरण में परार्थ को छोड़ स्वार्थ के लिए अलग जगह नहीं होती, वह इस क्रम का विपर्य कर दिखाते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभ क्या प्राण तक का लोभ छोड़ देते हैं, पर ऐसे लोग विरले होते हैं, सबसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। अब घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेम कहाँ तक विरोध शून्य होता है यह भी देखिए। इनका अवरोध परिमित होता है, घर के भीतर, पुर या ग्राम के भीतर ही उसके होने का निश्चय रहता है। घर के बाहर, पुर या ग्राम के बाहर, देश के बाहर विरोध करने वाले मिल सकते हैं। एक घर की रक्षा दूसरे घर वालों से, एक पुर की रक्षा दूसरे पुर वालों से, एक देश की रक्षा दूसरे देश वालों से करनी पड़ती है। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई हो, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। जिस स्थिति में भूमंडल के समस्त प्राणी कीट पतंग लेकर मनुष्य तक सुखपूर्वक रह सकते हैं उसके अभिलाषी होते हैं, ऐसे लोग विरोध के परे होते हैं। उनसे जो विरोध रखें वे सारे संसार के विरोधी हैं, वे लोक के कंटक हैं। यानी जो साधु संत होते हैं और कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है जो इन सब बंधनों से ऊपर उठ गया है, मेरे तेरे व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर समष्टि की चिंता कर रहा है, सारे लोग की चिंता कर रहा है, उसको भी अगर कोई उसका विरोध कर रहा है तो वो दुनिया का दुश्मन है, ये कह सकते हैं सरल शब्दों में ना। क्योंकि
भारत में जो प्रार्थनाएं होती हैं, जो ऋचाएं होती हैं संस्कृत में, उसमें कहा भी जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित दुख भाग भवेत्। ऐसी मंगल कामना नित्य प्रति स्कूल के समय से ही पढ़ाई जाती है। अब नहीं पढ़ाई जाती तो पढ़ाई जानी चाहिए, बाकी पहले ये नित्य प्रार्थना में शामिल थी। बात करें आज की महत्वपूर्ण उसकी, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अपने कॉलेज में, अपने कोचिंग सेंटर में आप BA, MA, नेट, PGT, TGT, RPSC की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल पर जो विषय सामग्री है वह आपके लिए पर्याप्त है। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, विषय सामग्री आपको मिल जाएगी। अपना सिलेबस साथ में रखिए, कौन कौन सा कहानी लगी हुई है, कौन सा निबंध, नाटक, उपन्यास, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। और दूसरी बात, यदि आप किताबें पढ़ना चाहते हैं पूरी तो चैनल है हिंदी बुकशाला, नया ही चैनल है, इसी का एक भाग है। तो हिंदी बुकशाला चैनल को भी आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ भी जल्दी से आपको आपके सिलेबस की बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोनों चैनल, हिंदी नेटशाला, हिंदी बुकशाला, दोनों सब्सक्राइब करें। चैनल नहीं मिले तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन 1 से 2 बार आप इस निबंध को समझ लें, ठीक है। यदि आपके सिलेबस में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं तो उत्साह निबंध तो बहुत अच्छा सा है, सरल है, अच्छे से मतलब सरल है, लेकिन श्रद्धा एवं भक्ति, कविता क्या है, लोभ एवं प्रीति, इस तरीके के निबंधों को कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ें। एक आध बार आप घर के दैनिक कार्य करते हुए भी, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं, जो भी आप परीक्षार्थी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 से 2 बार सुन लें, लेकिन फिर आपको ध्यानपूर्वक ये निबंध शांत मन से, आप जब थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो ना, जिस समय सुबह उठकर या जब भी थोड़ा सा आंख बंद करके ध्यानपूर्वक, कुल मेरा कहने का मतलब है इनको समझिए। 2 बातें होंगी, एक तो परीक्षा की दृष्टि से आप बेहतर कर पाएंगे, दूसरा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और तीसरा इन निबंधों में जीवन का सार छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से इसे अभी पढ़ेंगे, चाहे BA, MA के स्तर पर, तो जीवन में आपका जीवन बहुत सुखमय बन जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें जहाँ विरोध होने की संभावना है और जो दुनिया में संपूर्ण क्रियाकलाप चल रहे हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आप समझ पाएंगे, बेहतर जीवन बन जाएगा। किसी मोटिवेशनल स्पीकर के आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप अपना सब्जेक्ट कर लेते हैं तो। मैं बार बार कह रही हूँ, संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हिंदी भी कुछ कम नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए, जो चीज़ें हवा में उड़ा देने की, रटने की है, वो सब परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन इनमें अगर आप अपना 20 से 25 मिनट दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि इतनी देर में कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाएँ, आपकी ज़िंदगी की आदि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता, और मैं मेरे जीवन के कठिन समय में से निकल आई, या ये कहिए कि जब भी कठिनाई में पड़ जाती हूँ तो इन्हीं निबंधों, इन्हीं अच्छी किताबों से कुछ प्रेरणा ग्रहण करती हूँ, ठीक है। तो आपको भी समझाने का प्रयत्न करती हूँ, इसलिए नहीं, देखिए पढ़ तो आप कहीं भी लेंगे ना, यूट्यूब पे क्या, आपके पास भी शायद इसकी PDF आ जाएगी, आप भी पढ़ लोगे, लेकिन पढ़कर पेपर देने से कुछ नहीं होने वाला, नौकरी लगने से भी कुछ नहीं होने वाला। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है परिवार के साथ सुख और शांति में जीवन ज्ञापन करना। अब अगर ये कर पाते हैं आप, तब तो पढ़ाई आपकी सार्थक है, वरना शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। तो थोड़ा सा अच्छा कुछ इनसे ग्रहण करिए। अब देखते हैं ना, वैसे मेरा था कि ये 2 वीडियो में हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लंबा निबंध है, शायद न हो पाए। कोई वस्तु हमें बराबर सुख या आनंद देती रहे, कोई वस्तु बनी रहे, इन्हीं 2 भावों को लेकर स्वायत्तता की रक्षा की इच्छा। अब मैं इसको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि रामनवमी का अवसर है, ये आज नवमी है और DJ वगैरह बज रहा है, इधर रामायण हो रही है, मुश्किल से समय निकाल कर आपका ये करवाया मैंने, लेकिन इसको यहीं समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत तेज आवाज़ आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ कल इसके आगे के भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बुकशाला चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नियमित बने रहें। जय हिंद।